मंदिर में भगवान ना हो तो मंदिर कैसा और गाड़ी के टायर में अगर हवा ना हो तो वो गाड़ी कैसी। हाँ जी, तो देख सकते हो आप हमारी गाड़ी का टायर हो चुका है पंचर और एक तो हम ऑलरेडी इतना ज़्यादा लेट थे अपनी सही लोकेशन के लिए और दूसरी ये रास्ते में एक और नया फसाद कि हमारी गाड़ी के टायर ही पंचर हो गए। राधे राधे, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ देखिए हम सब लोग तैयार होकर के जा रहे हैं अपनी सिस्टर की चौथ लेकर के। तो यहाँ पे जीजू दीदी बच्चे और मेरे पीछे भाई बहन सब रेडी थे और उसके बाद क्या था, फिर फटाफट से हम लोग बैठते हैं और निकल जाते हैं अपने सही लोकेशन के लिए। बट आपको पता है इतना ज़्यादा हमें लेट हो जाता है क्योंकि आज का जो वेदर था ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। क्योंकि इतना वेदर में मतलब आंधी तूफान भी सब आने लगा था कि क्या बताएं। हम लोग एक तो ऑलरेडी लेट हो रहे थे, ऊपर से आंधी तूफान की वजह से थोड़ा और लेट हुआ। उसके बाद फटाफट से सब लोग बैठने के बाद निकल जाते हैं कि जल्दी से हम लोग वहाँ पहुँचे क्योंकि हमें अपनी सिस्टर से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेताबी थी। और सिचुएशन ऐसी थी कि मिलना इतना ज़रूरी था, मिलना भी था कि जल्दी से चले और वहाँ पे मिलेंगे। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ पे आपको बहुत मन होता है टाइमली पहुँचने का, वहाँ आप अक्सर लेट ही हो जाते हो। तो उसके बाद क्या था, फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत मस्ती हो रही थी, क्या कर सकते हैं, गाड़ी में बैठे-बैठे बोर हो जाते हैं। और सीरियसली हम लोगों ने थोड़ी मस्ती की, थोड़ा मज़ाक किया और यहाँ देखिए मेरा बेटा पीछे जाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे उसके मामा उसके साथ के अच्छे से खेल रहे थे। और आगे मेरे पापा भैया बैठ कर के उन लोगों की अलग ही गॉसिप चल रही थी, पता नहीं क्या-क्या ये लोग बातें कर रहे थे। उसके बाद क्या होता है, इन लोगों की तो गॉसिप चलती रहती है, तब तक हम लोगों ने सोचा थोड़ा नैप ले लेते हैं। और यहाँ पे जैसे ही हम सब सो के उठते हैं, मतलब मैं भी सो गई थी, मैं जैसे ही सो के उठती ना तो पता चलता है कि हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो चुका है। और वो इतनी गंदे तरीके से पंचर था ना कि क्या ही बताएं। आप देख सकते हो कि सब लोग गाड़ी से बाहर आते हैं और उसके बाद उसको कैसे बनेगा, क्या होगा, उसी की तैयारियां चल रही हैं। उसी के बारे में लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे आसपास कहीं कोई मिल जाए पंचर बनाने वाला तो फिर हम वो करते हैं। और यहाँ पे मैं अपना शूट करने में लगी थी कि एटलीस्ट, बट आपको पता है मैंने अपनी ओरिजिनल ऑडियोज लाइव ऑडियो की थी, बट कुछ इश्यूज की वजह से मुझे अपनी बैक ऑडियो देनी पड़ रही है क्योंकि बहुत कुछ ज़्यादा इशू हो गया था इस वजह से। उसके बाद क्या था, यहाँ पे मेरा भाई कह रहा था कि तुम यही करो, तुम यहाँ पे सब परेशान है और तुम अपने ब्लॉग में बिजी हो। और तो क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा ना, टेंशन लेने से तो कुछ होता नहीं है। इसीलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए सब लोग, मेरा टायर, आप टायर देख सकते हो कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है। उसके बाद यहाँ पे भैया को चूँकि टायर बनाने नहीं आता, सीरियसली उनको नहीं आता है क्योंकि कभी उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी आज तक। बट आज चूँकि यहाँ पे पड़ गई थी ज़रूरत और हम सब यहाँ पे परेशान थे और यहाँ पे मैं मस्त थी यार, कितनी प्यारी लग रही थी मैं। तो मैंने सोचा खुद को ही देख लिया जाए। और आपको पता है मैंने यहाँ पे फ़ोटोज़ भी क्लिक कराई क्योंकि ये जो रोड था ना वो बहुत प्यारा लग रहा था और इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना, आप देख सकते हो कितनी प्यारी हवा चल रही थी। सीरियसली मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। बट पता नहीं कैसे मेरी बहन ने एक वीडियो बनाया और उसका ना क्लिप शूट ही नहीं हुआ है। सीरियसली वो शूट नहीं हुआ। उसके बाद क्या था, यहाँ पे देखिए एक जो दादी बाबा हैं, तो यहाँ पे आके मेरे सिस्टर लोग बैठती हैं और यहीं पे इन लोगों को पता चलता है कि जो पंचर बनाने वाला है वो आस-पास में ही है, तो फिर वो लोग बुलाते हैं। और यहाँ पे मेरे जीजा खाने-पीने के लिए हम लोग को लेते आते हैं कि तब कुछ स्नैक्स ही खाओ आप लोग। फिर यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा-सा पिकनिक प्लेस बना लिया और यहाँ पे देखिए मेरे जीजा, पापा और जो कि मैकेनिक भी आ चुके हैं, तो वो लोग अपने काम पे थे। यहाँ पे मैं आ जाती हूँ चेक करने के लिए कि भाई कब तक क्या हुआ, कुछ तो हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए वो अपना काम कर रहे हैं और यहाँ पे सभी लोग बिज़ी हैं कि जल्दी से ये काम हो क्योंकि हम लोग सीरियसली बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। 10:30 पे हम अपने घर से निकले थे और टाइम हो चुका था 12 तो ऑलरेडी बज चुके थे और अभी तक हम पहुँचे ही नहीं थे। और ये देखिए आस-पास का जो लोकेशन था ना बड़ा प्यारा था। यहाँ पे आम देखिए, आम का पेड़ था, उस पे बौर लग चुके थे। कुछ टाइम में यहाँ पे जब आम लगेगा वो कितना प्यारा लगेगा। आप देख सकते हो ये रोड कितना अच्छा लग रहा है। सीरियसली यहाँ का जो रोड था ना ये बड़ा प्यारा था, तो मेरे को तो बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करानी थी, वीडियोज़ बनाने थे, बट क्या करूँ? बड़ी मुश्किल से एक वीडियो शूट भी हुआ था, बट वो भी पता नहीं कैसे मेरे सिस्टर ने क्लिप शूट किया कि वो शूट ही नहीं हुआ है। सीरियसली मुझे तो देख-देख कर के बड़ा अफ़सोस हो रहा था। जब मैं ऐसे एडिट करने गई और मैं वीडियोज़ देखने के लिए गई तो फिर मुझे पता चला कि मेरा शूट ही नहीं हुआ है। उसके बाद क्या था, यहाँ पे हम सब बैठते हैं, फाइनली गाड़ी बन जाती है। उसके बाद ये जाती है उसमें टायर में हवा फिल कराने के लिए और यहाँ पे देखिए मेरे दी जीजू भी वो फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे हैं। यहाँ पे सारे हम लोग एक-एक करके फिर गाड़ी आ जाती है तो एक-एक करके सब बैठना स्टार्ट कर देते हैं कि फटाफट सब यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ पे देखिए भाई जाते हैं, उसके बाद बच्चे कि हम भी बैठेंगे और उसके बाद फिर मैं बैठने जाती हूँ। फटाफट से हम सब यहाँ पे बैठ कर के फिर जल्दी से निकलते हैं क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा सीरियसली लेट हो चुके थे और कॉल पे कॉल आ रहे थे। और फाइनली हम पहुँच जाते हैं दी के घर क्योंकि जहाँ पे हमारा रोड खराब हुआ था ना, उसके आई थिंक आधे घंटे या 20 मिनट के अंदर ही हम लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे। आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगा होगा हमें अपनी सही लोकेशन पर आने पे। और ये देखिए मेरी दी का गाँव वाला घर है, उसका एक्चुअल ससुराल।
और तो हम लोग फाइनली वहाँ आ चुके थे बाहर, चूँकि पापा, जीजा लोग बाहर ही थे हमारे। तो फिर देखिए हम लोग आ गए हैं अपनी लोकेशन पर, और ये सब के सब चूँकि गाँव वाला जो घर होता है वो बड़ा प्यारा लगता है। और ये मेरी दी का रूम है, और दी को कितना प्यारा लग रहा है। ये मेरी सिस्टर, हाय कैसी है? कितनी प्यारी लग रही है। उसके बाद क्या था, फिर मैं फाइनली मिलती हूँ उनको, बहुत टाइटली हग करती हूँ कि भाई मेरा शूट कर लो, मेरे को कैप्चर करो, क्योंकि ये जो मोमेंट्स है ना वो एक मेमोरेबल हो चुके हैं। और उसके बाद क्या था, फिर हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, दीदी की जो ननद होती हैं वो लाती हैं पानी-वानी, क्योंकि सिस्टर को मेरे अभी कुछ भी नहीं करना है। तो वो आराम से बैठी हुई थी, और उसके बाद हम सब बैठ कर के यहाँ पे चाय-पानी पी रहे थे, और देखिए फिर खाना खाने के टाइम था, और यहाँ पे हम सब खाना खाने बैठते हैं। मेरे जीजू साथ में हमें कंपनी दे रहे हैं कि हम चलिए हम आप लोगों के साथ बैठ के खा लेते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरे बच्चे खेल रहे हैं, और हम सब बैठ कर के अच्छे से खाना खा रहे हैं। और वो देखिए मेरा टेडी कितना प्यारा लग रहा है। सीरियसली मैंने सबसे प्यारा-सा गिफ्ट जो मेरा खुद का मेरे को इतना पसंद है, मैंने अपनी सिस्टर को दिया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए पापा, मामा और मामा के जो फ्रेंड है वो भी आते हैं। उसके बाद मम्मी, दीदी की सासू माँ, और यहाँ पे हम लोग बैठ कर के फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे कि फटाफट से फ़ो